चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और खैरियत से रोज़े रख रहे होंगे। तो जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फुल डे की रूटीन। तो चलें मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। आजकल मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और उठने के फ़ौरन बाद मैं सबसे पहले तो पानी पीती हूँ 1 से 2 गिलास, जितना भी मैं इजीली पी सकूँ। क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि पानी की कमी हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वाटर इनटेक जो है ना वो मेरा इनफ हो। उसके बाद मैं फ़ेस वॉश कर लेती हूँ। आजकल मैं क्लीन एंड क्लियर का फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यूजुअली मैं सेरावी का क्लेंज़र यूज़ करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। फेस वॉश करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में सहरी बनाने के लिए। और हमारे घर में ना सबको पराठे अच्छे लगते हैं सहरी में, तो मैं पराठे बनाती हूँ, साथ में ऑमलेट होता है, कभी कबाब बना लेती हूँ, या फिर जो भी सालन होता है वो मैं गरम कर लेती हूँ। अपने लिए मैं टोटली डिफरेंट सहरी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पराठा जो ना थोड़ा सा हैवी लगता है इस टाइम, और दिल भी नहीं कर रहा होता खाने को। तो मैं मिल्क लेती हूँ, उसमें थोड़े से सीरियल ऐड करती हूँ, वो खा लेती हूँ। कभी दिल करे तो मैं पराठा और दही भी खा लेती हूँ, लेकिन यूजुअली मैं मिल्क में सीरियल ऐड करके खाती हूँ। और उसके बाद मैं एक स्लाइस लेती हूँ ब्रेड का, और उसके साथ में एक स्टीम एग जो है ना वो खा लेती हूँ। इससे एक तो मेरा वेट भी कंट्रोल रहता है, और दूसरा ये कि हैवी बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता। चाहे मैं सो भी जाऊँ ना इसके बाद, तो भी बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन मैं इस टाइम पे यूजुअली सोती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो मेरे पास आधा घंटा होता है ऑलमोस्ट। और मैं नमाज़ पढ़ के तो थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, और बस फिर बच्चों की स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है। मेरे बच्चों को ना सुबह-सुबह कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उनके लिए डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें बना लेती हूँ कि लाइट सा जो है ना वो नाश्ता करके जाएँ। तो कभी मैं फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, कभी सेवइयाँ बना लेती हूँ उनके लिए, और डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ। और यहाँ पे अब मैं बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। ये चॉकलेट ब्रेड है, ये मैं इनको एज़ अ ट्रीट दे रही हूँ। उसके साथ में मैंने रोल पराठा दिया है, और एप्पल्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, तो जो जिस बच्चे को पसंद है मैं वही दे रही हूँ। यहाँ पे आजकल फ़जर की अज़ान ना 5:10 पे होती है, और बच्चों की स्कूल बस जो है वो 6:50 पे आती है अराउंड। तो बस मैं नमाज़ कुरान के बाद बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर लेती हूँ, और फिर मैं उनको उठाती हूँ। अली को मैंने ख़ुद तैयार करना होता है, बाकी आयतल अमान तो ख़ुद ही रेडी हो जाते हैं। और जिस दिन बच्चों ने स्कूल ना जाना हो, उस दिन फिर मैं नमाज़ कुरान के बाद ना फ़ौरन से सो जाती हूँ। अली, अल्लाह हाफ़िज़। नाश्ते के और सहरी के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं ना, वो मैं सुबह-सुबह वॉश नहीं करती, क्योंकि नींद पूरी करना ना ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए। तो सोते-सोते 8 बज जाते हैं, और सो के मैं उठती हूँ अराउंड 11। और उठने के बाद मैं सारे बर्तन वॉश करती हूँ, किचन को समेटती हूँ, और उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ। आज मैं पहनने लगी हूँ ये ब्लू ड्रेस, जो कि आपको पता ही है कि मुल्तान से आया है, और बिल्कुल सिंपल से कपड़े स्टिच करवाए थे। बस हल्की सी पाइपिंग है और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है, ताकि कंफर्टेबल भी हों और थोड़े से अच्छे भी लगें पहने हुए। ज़्यादा डिज़ाइनिंग ना मुझे पसंद भी नहीं है कैजुअल कपड़ों में। बस ये सिंपल से कपड़े जो है ना, पहन के काम करना भी ईज़ी होता है, और वज़ू करना हो, नमाज़ पढ़नी हो, हर चीज़ के लिए सूटेबल रहते हैं। इसके साथ में ट्राउज़र है, और ये इसका दुपट्टा है। तो बस ये पहन के मैंने हल्का सा टच अप कर लिया था, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी मैं न्यू ड्रेस पहनती हूँ ना, तो मैं थोड़ा रेडी भी हो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। और रेडी होके मैं नीचे गई, मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान पाक पढ़ा। अच्छा, मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ती हूँ कुरान पाक, बस थोड़ा पढ़ती हूँ और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ती हूँ, ताकि मुझे समझ भी आए और फिर मैं उस पे अमल भी कर सकूँ। इस टाइम वैसे ना बहुत सुकून होता है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल में होते हैं और लंच बनाने की भी जल्दी नहीं होती, तो इसलिए मैं आराम से रिलैक्स होकर सारे काम करती हूँ। और जिस दिन मुझे थोड़ी मुश्किल हांडी बनानी हो ना, जैसे मीट वगैरह बनाना हो, कोई वेजिटेबल ऐड करनी हो उसमें, तो फिर मैं थोड़ी स्पीड लगा लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं बहुत आराम से काम करती हूँ। और डस्टिंग वगैरह कर रही थी यहाँ पे मैं, उसके बाद मैंने किचन में दाल चढ़ानी थी। अच्छा, अक्सर मुझे ना इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि बाहर के मुल्कों में तो इतनी कोई डस्ट नहीं होती, तो आपको कोई ख़ास क्लीनिंग वगैरह नहीं करनी होती होगी। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट होती है। अगर 2 दिन भी आप क्लीन नहीं करो ना, तो अच्छी ख़ासी एक लेयर आ जाती है डस्ट की। मैं यूजुअली ट्वाइस अ वीक कर लेती हूँ डस्टिंग, लेकिन आजकल मेरी कोई क्लीनिंग की रूटीन नहीं है। बस जब जहाँ टाइम मिलता है, मौका मिलता है, मैं कर लेती हूँ, या यूँ कह लें कि जब किसी काम को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, तो फिर मैं वो करती हूँ। आजकल रूटीन जो है ना वो थोड़ी-सी बिज़ी हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान की अपनी मसरूफ़ियात होती हैं।
तो यही वजह है कि मैं व्लॉग्स भी कम ही अपलोड कर रही हूँ आजकल। हालाँकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि इस बार आपने रमज़ान में ना डेली व्लॉग्स बनाने हैं, लेकिन क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता। 2 दिन के बाद भी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के तो एडिटिंग करती हूँ और व्लॉग अपलोड करती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद ना मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँगी, डेली तो नहीं लेकिन 1 दिन छोड़ के 1 दिन ना पक्का मैं अपलोड कर दिया करूँगी। आज मैंने लंच में ना दाल मसर बनाई थी क्योंकि 1 दिन पहले मैंने अचारी चिकन बनाया था तो वो लेफ़्ट ओवर था। इसलिए मैंने सोचा कि ये वाली दाल बना लेती हूँ, मेरे बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो बस अब इसको तड़का लगाते हैं और उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी होने वाला है। अच्छा जी, खाना जो है मैंने रेडी कर दिया था। अब मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ स्कूल बस के लिए। तो आयतल और अली अभी आएँगे और अमान की बस जो है ना वो थोड़ा-सा लेट आती है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो पीछे आप सिक्योरिटी डोर देख रहे हैं ना, ये मैं ओपन कर देती हूँ अमान के लिए, तो वो खुद ही आ जाता है फिर। और कैसा था आपका दिन आयतल? अच्छा। और मेरा इन्हें आया। अच्छा, ए बी आए हैं कि क्या आया है? एबी। गुड जॉब, देख रही हूँ मैं भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे जनाब मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि अली को खाना खिला दूँ क्योंकि उसने थोड़ा-सा खाना खाया था और वो फिर यहाँ पे खेलने आ गया था। तो मैं उसको बोल रही थी कि कैमरे में सब लोग आपको देख रहे हैं और उसने जाके जो है ना कैमरा ही बंद कर दिया था। तो बस उसके बाद असर की नमाज़ का टाइम हो गया, मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया था। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप सुबह अर्ली उठ जाती हैं तो पूरा दिन नैप भी नहीं लेती तो किस तरह से मैनेज करती हैं? तो नैप मैं तब लेती हूँ जब मेरी नींद पूरी ना हुई हो रात में। फिर होता है ना कि आप सोफ़े पे बैठे-बैठे ही सो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। तो वो जो 15 मिनट्स की या 10 मिनट्स की एक पावर नैप होती है ना, वो कभी-कभी बहुत काम कर जाती है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप आधा घंटा सो जाते हो और फिर जब आप उठते हो ना तो बिल्कुल भी जो है ना एक्टिव नहीं होते और अच्छा खासा टाइम लगता है आपको चार्ज होने में। तो बस इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरे दिन में कोई भी नैप ना लूँ। वैसे लेट जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं सोऊँ नहीं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आजकल वैसे भी मेरी मदर इन लॉ आई हुई हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है उनके साथ गपशप करना और स्पेशली पुरानी बातें सुनना। बस ऐसे ही करते-करते जो है ना 6 बज जाते हैं, टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चलता। तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ और रेस्ट भी हो जाता है मेरा। तो जैसे ही 6 बजते हैं फिर मैं किचन में जाती हूँ इफ्तारी के लिए। जब कभी मुझे कुछ स्पेशल बनाना हो ना इफ्तार के लिए तो फिर तो मैं एक विज़िट कर लेती हूँ किचन का। लेकिन जो मेरी डेली रूटीन है उसमें मैं ऑलमोस्ट 6 बजे ही जाती हूँ किचन में क्योंकि मुझे दही बड़े बनाने होते हैं एवरीडे और फ्रूट चाट बनाती हूँ। इसके अलावा जो भी खाना मैंने बनाया होता है वो गरम कर लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ और अपने लिए यहाँ पे मैं इंस्टेंट जो सरदाई पाउडर था वो सोक करके रखती हूँ पानी में और बाद में मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी। इसके हेल्थ बेनिफिट तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा मुझे टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसका, तो मैं तो सोच रही हूँ रमज़ान के बाद भी इसे कंटिन्यू करूँगी क्योंकि अब मुझे इसकी ना एडिक्शन सी हो गई है। वैसे तो किसी भी चीज़ की एडिक्शन अच्छी नहीं होती, लेकिन वो चीज़ जिससे हमें फ़ायदा ही मिल रहा हो, आई थिंक उसकी एडिक्शन होने में कोई बुराई नहीं है, तो इसे मैं कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे अब मैं ये चिकन जो है वो कुक कर रही हूँ, इसको मैंने 1 दिन पहले ही मैरिनेट करके रखा था, तो मैं आज फ़जीता सैंडविचेज़ बना रही हूँ एक्चुअली इफ्तार में। साथ में मैंने समोसे भी फ्राई कर लिए थे। पहले तो वैसे मेरा प्लान ही था कि मैं कोई फ्राइड आइटम रखूँगी इफ़्तार में, लेकिन क्योंकि फ्रूट नहीं था फ्रूट चाट के लिए, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि समोसे कर लेती हूँ और ये 4 ही थे, तो फिर मैंने थोड़ी-सी कचौरियाँ भी फ्राई कर ली थी ताकि सबको एक-एक चीज़ जो है ना वो मिल जाए। और यहाँ पे मैंने ये रोल भी जो हैं वो कुक कर लिए थे। ये मैंने जो होममेड शीट्स होती हैं ना वो वाले रोल बनाए थे आज। तो इसके लिए बस 1 चम्मच ही मैंने ऑयल लिया था पैन में और इनको मैंने कुक होने के लिए रख दिया था। आज मैंने क्योंकि लंच में कुछ स्पेशल नहीं बनाया था तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इफ़्तार के आइटम ही रख लेती हूँ ताकि सबकी अच्छी सी इफ़्तारी हो जाए पसंद की। वैसे भी 3-4 दिन से ना हम लोग डायरेक्ट खाना ही खा रहे थे, तो आज फिर मैंने सोचा कि इनको खुश कर लेती हूँ ज़रा। अच्छा, यहाँ पे मैंने पैन को पहले ग्रीस किया, उस पे ब्रेड रखी और फिर जो मैंने चिकन फजीता बनाया था वो ऐड किया। इसके अंदर मैंने रेड वाला जो बेल पेपर होता है ना वो ऐड किया था काफ़ी सारा, तो मज़े का टेस्ट बना था। और बस उसके ऊपर मैंने थोड़ी मायोनीज़ ऐड की और चीज़ थी मेरे पास रखी हुई, तो वो ऐड करके मैंने ऊपर से एक और स्लाइस रखा और फिर से इसको ग्रीस करके तो इसकी साइड चेंज कर दी थी।
मज़े के बने थे सैंडविचेस, सबने शौक़ से खाए थे और साथ में दही बड़े थे, रोल थे और ये पैटीज़ भी फिर मैंने बना लिए थे, इसके अंदर कीमे की फिलिंग थी। तो बच्चों को जो है ना वो काफ़ी पसंद है पैटीज़, तो मैं अक्सर बना लेती हूँ। मैंने 2 तरह के पैटीज़ बना के रखे थे रमज़ान से पहले, एक में तो मैंने चिकन की फिलिंग ऐड की थी, वो तो ख़त्म ही हो गए हैं, सिर्फ़ 2-3 ही रह गए हैं बाकी। और ये मैंने जो मटन का कीमा था इसकी फिलिंग बनाई थी और ये भी आई थिंक 1-2 बार हो जाएँगे और फिर सारी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली हैं क्योंकि 3-4 रोज़े ही रह गए हैं बाकी। यहाँ पे मैंने अपने लिए ड्रिंक भी रेडी कर लिया था, तो सबसे पहले तो मैं ये ड्रिंक पीती हूँ रोज़ा खोल के और उसके बाद मैं थोड़ी-सी फ्रूट चाट ले लेती हूँ। अगर फ्रूट चाट ना हो तो थोड़ा फ्रूट ले लेती हूँ और उसके बाद नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं बाकी चीज़ें खाती हूँ। इफ़्तार के टाइम पे वैसे भी थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए, ये नहीं कि सब कुछ एक साथ खा लो, उससे भी ये कि थोड़ी तबीयत जो है ना अपसेट हो जाती है। तो बस थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ और पोर्शंस में खाएँ। तो बस इफ़्तार के बाद मैं टेबल क्लीन कर लेती हूँ, बच्चे भी मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन एवरीडे नहीं करते, जब उनका मूड होता है तो करते हैं। तो टेबल तो वैसे यही लोग लगाते हैं मिल के, लेकिन टेबल को जब क्लीन करना होता है ना, वो फिर मुझे खुद ही करना होता है यूजुअली। इफ़्तार के बाद वैसे कोई भी काम करने को ना दिल नहीं करता, लेकिन हिम्मत करके काम करने ही होते हैं क्योंकि बाद में भी खुद ही करने हैं। तो बस थोड़ा बहुत मैं जो ज़रूरी काम होता है वो कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग बैठ के गपशप करते हैं और फिर जब ये सब लोग सोने के लिए जाते हैं ना ऊपर, तो फिर मैं अपनी जो भी क्लीनिंग वगैरह के काम होते हैं वो बाद में कर लेती हूँ। इशा की नमाज़ जो है वो मैं या तो बच्चों के सोने से पहले पढ़ लेती हूँ क्योंकि अली आजकल मेरे साथ ही सोता है, तो उसको सुलाते-सुलाते फिर अच्छा खासा टाइम लग जाता है और फिर लेट हो जाता है, तो आपको पता है फिर लेज़ी हो जाता है इंसान। तो बस मैं नमाज़ पढ़ के पहले और फिर अली को सुला लेती हूँ और उसके बाद आके जो भी स्कूल की तैयारी होती है ना नेक्स्ट डे की, वो कर लेती हूँ। अभी मैंने चिकन स्प्रेड बना के रखा था बच्चों के लिए, ये मैंने चिकन बॉयल करके पहले से रखा हुआ था, बस उसमें मेयोनीज़ ऐड की थी और जो क्रीम चीज़ होती है वो ऐड कर दी थी। बस ये सब काम करते-करते जो है ना रात के 12 बज जाते हैं, तो फिर मैं ऊपर सोने के लिए चली जाती हूँ। और आजकल मैं ये वाली नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी और मुझे तो बहुत सूट करती है। बाकी आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही रेकमेंड की थी मुझे। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो आप कर दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।